छोटी होली का दिन था। गोलू खिड़की पर बैठकर गली में होली खेल रहे बच्चों को देख रहा था। उनके हाथों में बंदूक वाली पिचकारी थी। वो एक दूसरे पर गुब्बारे फेंककर हंस रहे थे और होली मना रहे थे। गोलू उन बच्चों को देखकर सोच रहा था कि काश उसके पास भी गुब्बारे, पिचकारी और गुलाल होता। गोलू के घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, क्योंकि गोलू के पिता नहीं थे। काफी सालों पहले गोलू के पिताजी को कैंसर की बीमारी हो गई थी। बीमारी का इलाज ना मिल पाने की वजह से उसके पिता का देहांत हो गया था। तब से लेकर अब तक गोलू को उसकी माँ ने ही पाला था। गोलू की माँ सेठ मणिराम के गोदाम में छोटे मोटे काम करके कुछ पैसा कमाती। गोलू को खिड़की पर उदास देखकर गोलू की माँ उसके पास आई और बोली, क्यों रे लल्ला, इतनी खुशी का दिन है और तू ऐसे मुंह लटका कर बैठा है। देख, मैं तेरे लिए बूर के पुए बना रही हूँ। ठीक है, बना लो। जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। ठीक है, जा। तब तक तू भी उन बच्चों के साथ जाकर खेल ले। माँ, ये सब कहते हैं पहले पिचकारी लेकर आ, तभी हम तेरे साथ खेलेंगे। ये बात सुनकर गोलू की माँ नीचे देखने लगी। वो बेचारी करती भी तो क्या करती, उसके पास पिचकारी दिलाने के लिए पैसे जो नहीं थे। गोलू की माँ ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, आज मैं तेरे लिए बंदूक वाली पिचकारी लेकर आऊंगी। गोलू की माँ ने गोलू से ये वादा तो कर दिया था, लेकिन वो सोचने लगी कि पैसे आएंगे कहाँ से। कुछ देर बाद शाम हो गई। गोलू की माँ ने और गोलू ने पुए खाए। जब गोलू का पेट भर गया तो उसने गोलू से कहा, बेटा, मैं तेरे लिए पिचकारी लेकर आती हूँ। अगर तेरा पेट ना भरा और तुझे रात में भूख लगे तो भगोने में चावल रख दिए हैं, तू चावल खाकर सो जाना। ठीक है लल्ला? गोलू ने हाँ में सर हिलाया और अपनी किताब पढ़ने लगा। गोलू की माँ को लगा शायद सेठ मणिराम उसकी कुछ मदद कर सकते हैं, इसलिए वो सेठ मणिराम के पास पहुंची और बोली, सेठ जी, आज तो तीज त्योहार का मौका है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मालिक, हो सके तो कुछ मदद कर दो। तुम्हारा सारा हिसाब तो क्लियर है। फिर मीरा, तुम जानती ही हो काम धंधा कुछ है नहीं। अब ऐसी हालत में मैं तुम्हें उधार भी नहीं दे सकता। मालिक, मुझे गोदाम का कोई काम दे दो, मैं पूरी रात वो काम कर लूंगी। सुबह तक हो सके तो कुछ पैसे दे देना। हाँ, तुम्हारे लिए एक काम तो है। मेरे साथ पूरी रात रहना होगा, इसके मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। मीरा को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया, पर सेठ हर चीज में बहुत ताकतवर था, इसलिए मीरा उससे कुछ ना बोली और वहां से किसी और काम की तलाश में चल दी। मीरा ने सोचा शायद मंडी में जाकर उसे कुछ काम मिल जाए। मीरा मंडी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा सारी दुकानें बंद थी, लेकिन एक दुकान खुली थी। दुकान का मालिक कुछ मजदूरों से आलू की बोरी दुकान में डलवा रहा था। मीरा वहां पहुंची और दुकानदार से बोली, सेठ जी, मुझे पैसे की जरूरत है। अगर आपके पास कोई काम है तो दे दीजिए, मैं वो काम कर लूंगी। बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे देना। देखो बहन, यहाँ तो सारे मर्दों वाले काम हैं। अगर तुम्हें काम चाहिए तो होली के बाद आना। तुम आलू साफ करने का काम कर लेना, मैं तुम्हें उसके बदले कुछ पैसे भी दे दूंगा। इस तरह मीरा ने पैसों के लिए बहुत सारी जगहों पर काम ढूंढा, लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही लगी। मीरा सोचने लगी काश उसका पति इस दुनिया में होता तो आज उसे ये दिन ना देखना पड़ता। मीरा ने काफी समय तक काम की तलाश की, लेकिन उसे कोई काम ना मिला। आखिर में आकर उन्होंने सोचा कि गोलू के पिता ने उनकी शादी में उसे एक अंगूठी दी थी। यदि उस अंगूठी को वो बेच दे तो शायद कुछ पैसे आ सकते हैं। समय बीत रहा था। शाम रात में बदल गई। रात के 8 बजे मीरा घर वापस पहुंची तो उसने देखा राजू कंबल ओढ़कर सो रहा है। मीरा ने अलमारी से चांदी की अंगूठी निकाली और सुनार के पास बेचने चली गई। मीरा को देख सुनार बोला, अरे भाभी जी,
आज कैसे आना हुआ हम गरीबों की कुटिया पर? भैया, ये अंगूठी बेचनी है, इसके लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या? अरे भाभी, पर बेचनी क्यों है? बस क्या बताऊं भैया, तीज त्योहार का समय है और ऐसे में पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है। ये लो, कैसी बात कर दी। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? आप ये अंगूठी यहाँ गिरवी रख जाओ और जो पैसे लेने हैं ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी वापस लौटाओ तो सूद समेत वापस करना। मीरा ने सुनार को हाँ में जवाब दिया और वहां से 300 रुपए लेकर बाजार की ओर चल दी। लेकिन अब काफी रात हो चुकी थी, तो ऐसे में सभी दुकानें बंद हो गई। मीरा ने सोचा क्यों ना ये पैसे वो गोलू को दे दे। ऐसा करने से गोलू अपनी मनपसंद पिचकारी और खाने की मिठाइयां ले आएगा। मीरा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। मीरा पैसे लेकर घर पहुंच गई। सुबह जब गोलू उठा तो मीरा ने कहा, बेटा, मैं कल दुकान पर गई थी, मुझे समझ में ही नहीं आया तुझे कौन सी पिचकारी ज्यादा पसंद आएगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुझे पैसे दे दूंगी तो तू अपनी मनमर्जी से जो चाहे वो पिचकारी ले जाएगा। यह सुनकर गोलू बहुत खुश हुआ। गोलू की माँ ने उसे 300 रुपए दिए, जिससे वो गुलाल, पिचकारी और खाने की मिठाइयां ले आएगा। गोलू खुश होकर बाजार की ओर चल दिया। गोलू रंगों की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, अंकल, बंदूक वाली पिचकारी कितने की है? ये 250 की है, इससे बड़ी वाली लेनी है तो 500 की है, बताओ कौन सी दूं? गोलू सोचने लगा अगर उसने ये पिचकारी ले ली तो सारे पैसे उसी में खर्च हो जाएंगे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। थोड़ी देर बाद गोलू घर वापस पहुंचा। उसके हाथ में पिचकारी नहीं बल्कि एक थैला था। मीरा ने ये देखा तो बोली, लल्ला, पिचकारी कहाँ है? गोलू ने थैले में हाथ डाला और माँ से कहा, ले माँ, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। गोलू की माँ ने जब उसके हाथ में एक साड़ी देखी तो उसकी आंखें भर आई। हाँ, बहुत बड़ा हो गया है ना तू। हाँ, वो तो है, पर जब मैं पिचकारी लेने गया तो मुझे वो बहुत महंगी दिखी। मैंने सोचा आज पिचकारी ले ली तो उससे आज तो खेल लूंगा, मगर कल के बाद वो ऐसे ही रखी रहेगी। वैसे भी तुम्हारे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी ले आया। साड़ी तो मैं ले लेती, तू अपने लिए कुछ क्यों नहीं लाया? किसने कहा मैं अपने लिए कुछ नहीं लाया? देखो, मैं गुलाल लाया हूँ और मिठाई भी। पर तेरे पास पिचकारी नहीं है, अब तेरे साथ कोई होली नहीं खेलेगा। तो क्या हुआ, मैं अपनी माँ के साथ होली खेलूंगा। पर लल्ला, ये साड़ी तू मत लाता मेरे लिए, तू अपने लिए ले लेता कुछ। ये पूरा नजारा खिड़की से गली के बच्चे भी देख रहे थे। गोलू ने अपनी माँ को रंग लगाया। जैसे ही वो रंग लगाकर उठा, पड़ोसी दोस्तों ने उस पर जोर से गुब्बारे मारे और चिल्लाकर बोले, हैप्पी होली। पर मेरे पास पिचकारी नहीं है। अरे, पिचकारी मांगी किसने है? होली रंगों का त्योहार है, इसे हम सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। इसलिए तुम आते हो या एक और गुब्बारा मुंह पर फेंक कर मारो। ये सुनकर सब हंसने लगे और सबने मिलजुल कर होली मनाई। गोलू को सबके साथ होली खेलता देख उसकी माँ बहुत खुश हुई। इसके बाद गोलू के पड़ोसियों ने गोलू के घर पर गुजिया और पकोड़े भिजवाए।